नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं वह है मिनिमाइज मिस्टेक एंड सिक्योर यूपीएससी पीटी। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन आवर होता है पीटी का, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। हर पेपर में आपको 2 घंटा मिलता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 घंटे का पेपर होता है, इस 2 घंटे के पेपर के आवर में हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसमें बहुत कुछ आप जानते होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सटीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास 4 चीज होते हैं। एक आप, दूसरा 2 घंटा मतलब समय, तीसरा एग्जामिनेशन पेपर और चौथा OMR आंसर शीट। फ्रेंड्स, ये 4 चीज हैं आपके पास। जब आप 2 घंटे में इन चारों चीजों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, अपने वर्ड में उसको हम संवाद बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, कभी आप गौर किए हैं कि जो सवाल होता है 2 तरह से पूछा जाता है। एक कोई बोल करके पूछते हैं, उनके सवाल को हम अपने कान से सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं। ये ओरली हुआ। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, कौन बनेगा करोड़पति में, जो अमिताभ बच्चन जी सवाल पूछते हैं और जो उनके सवाल का जवाब देने वाले जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, उनका जो जवाब होता है। इस तरह के प्रोसेस में सवाल पूछा जाता है शब्दों से, मुंह के द्वारा ओरली पूछा जाता है और कान से सुनने वाले सुनते हैं ध्यान से और फिर उसका जवाब देते हैं सोच समझकर। ये एक संवाद है, ये एक कन्वर्सेशन है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट करने वाले वो ओरली हमसे नहीं पूछते हैं। उनको जो कुछ भी पूछना है वो रिटन फॉर्म में हमसे पूछते हैं। और इस रिटन फॉर्म को आप जरा इमेजिन कीजिए, जब वो हमारे सामने बैठकर ओरली पूछ रहे होंगे और हर सवाल पे हमारा सक्सेस और फेल्योर डिपेंड होगा, तो हम कितना अटेंटिव होकर सुनेंगे, कितना एम्पैथेटिक वे में सुनेंगे। फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं तो उतना ही अटेंटिव होकर पढ़ना है, उतना ही अलर्ट होकर पढ़ना है और उतना ही अवेयरनेस के साथ पढ़ना है। फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो इस तरह से संवाद के फॉर्मेट में पढ़ें, समझें और फिर आंसर देने का कोशिश करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उनके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को पढ़ें। इस बीच में कभी कभी आपको घबराहट भी होगा, एंजाइटी भी होगी। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप थोड़ी देर के लिए लंबा सांस लें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, कंसंट्रेट करें ब्रीदिंग पे। आप विद इन 5 to 7 सेकेंड में अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपके पास पानी हो तो थोड़ा सा पानी पी लें। इस तरह से आप अपनी एंजाइटी को, अपने घबराहट को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से पढ़ रहे होते हैं सवाल को पढ़ने के बाद फिर जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं सवाल को पढ़कर, ऑप्शंस को पढ़कर फिर आंसर निकालने का। एक तरीका होता है कि सवाल समझ गए, उसमें से जो ऑप्शंस 4 है, उसमें एक आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप उसको टिक मारे और फिर आगे निकल गए। मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा देर रुकिए। जो आंसर आपको 100% सही लगता है उनको तो आप थोड़ा सा साइड में टिक मार दीजिए कि हाँ ये सही है, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य ऑप्शंस हैं 3, उनको भी एक बार स्कैन जरूर कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम 100% सही मानते हैं उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन उसमें दिए होते हैं,
जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये ऑप्शंस जो है उससे बेटर है जिसको कि हम सही माने थे। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लगता है कि आपको 100% सही है, उसको सही करने के बावजूद आप जो अन्य ऑप्शंस हैं उनको स्कैन ज़रूर कर लें, ताकि आप श्योर हो लें कि जो आप सही मानते हैं वही सही है या उससे ज़्यादा सही कोई और है। फ्रेंड्स, ये पहला उपाय है। दूसरा, अगर आप 100% श्योर नहीं हैं, तो दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो बचा क्या? चौथा बचा, तो ये सही है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब आप इन दोनों मेथड से आंसर को सही कर लेते हैं, निकाल लेते हैं आंसर को, तब आपके पास एक और स्टेप बचता है कि आप क्या करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। क्वेश्चन में एक पेज पे क्वेश्चन होता है, फिर आप दूसरे पेज को उलटते हो, फिर दूसरे पेज पे क्वेश्चन होता है। आप दो तरीका अपना सकते हो कि एक पेज पे क्वेश्चन को सॉल्व किए और साइड में OMR सीट है, उस पे आप उसको फिल कर दिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये सही आंसर है, और OMR सीट में आप फिल करते चले गए। दूसरा ऑप्शन होते हैं कि जो 100 क्वेश्चन है उनको आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 25 25 25 25। 1 से 25 तक आपने सॉल्व किया, फिर OMR सीट में भर दिए, फिर 25 से 50 तक सॉल्व किया, फिर OMR सीट में भर दिए, फिर 50 से 75 OMR सीट में भरे, और 75 से लेकर के 100 तक फिर OMR सीट में भरे। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे एडवांटेज है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि आपको लगेगा कि आपने जो जो जानते हैं उसको फाइनल टच दे दिया। मतलब ये, इस पे आपको न तो थॉट एनर्जी वेस्ट करना है और न ही आपको टाइम वेस्ट करना है। मतलब ये फाइनल टच दे दिया, इससे लेकर के आप निश्चिंत हो गए। जैसे ही आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता नहीं चलेगा आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। मतलब पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते करते धीरे धीरे लोगों का एनर्जी घटता है, लेकिन आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, ये अचूक अस्त्र है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सहज है, सरल है, सटीक है, और इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसको आप अपने एग्जाम में अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर लेते हैं, 25-25 में या एक एक पेज पे आप फाइनल टच देते हुए OMR सीट पे कर लेते हैं, ये आपका पहला अटेम्प्ट हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसको आपने सर्किल किया है कि इसको दोबारा देखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से देखते देखते आप मिनिमम 90 और 80 के बीच में क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हवा ही नहीं लगेगा, उस पर आप एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 10 होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का नहीं है, ये एग्जाम मिनिमम मिस्टेक करने का है। अगर आप मिनिमम मिस्टेक किए तो आपका जो सक्सेस है वो 100% सिक्योर होगा। फ्रेंड्स, उस एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने का पेशेंस रखना, धैर्य रखना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से एक बात आज से कहें। ये एक दिन बचा है आपके साथ, इस दिन आप अपने आप को कहें कि उस 2 घंटा में देख लेंगे। ये मेरा पेटेंट वर्ड है, अपने आप से बोले। एक वर्ड होता है ऑटो सजेशन, खुद को सजेस्ट करना, खुद को कहना कि उस 2 घंटा में देख लेंगे। ये बात बार बार आप अपने आप को कहें। पैनिक नहीं होना है इस सैटरडे पूरे दिन कि पैनिक हो गए, आपकी नींद नहीं आ रही है। ये सब जब होगा आपके साथ तो वो 2 घंटा में आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उस 2 घंटा में हम देख लेंगे, उस 2 घंटा में हम बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एम्पैथेटिक वे में पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से संवाद करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर देंगे। जब आप इस तरह से अपने आप को कहेंगे कि उस 2 घंटा में हम देख लेंगे, ये बात आपको बहुत ही सुकून देगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उस 2 घंटे में आप बहुत ही निश्चिंत होते चले जाएंगे। आपका मिनिमम मिस्टेक होगा, और मिनिमम मिस्टेक इस एग्जाम में सफलता की गारंटी है, स्पेशली पीटी में। फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को उस 2 घंटा के लिए बहुत ही कूल रखें और कन्वर्सेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें और आंसर निकालें। अगर आप उस समय में कूल रह गए,
एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 8-9 महीने 10 महीने की जो तैयारी है ये सिर्फ 50% है। उस 2 घंटे का जो प्रोसेस है ना वो 50% है। उस 2 घंटा का जो 50% वेटेज है, उस 2 घंटे के इस 50% वेटेज में आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन करके जाइए। उस 2 घंटा में बेस्ट परफॉर्म कीजिए। उस 2 घंटा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपके पास 1 दिन बचा हुआ है। बहुत ही कूल होकर के आराम कीजिए। बहुत ही निश्चिंत रहिए। अपने आप को बोलिए कि उस 2 घंटा में देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये बात आपको बहुत ही एनर्जी देगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप उस 2 घंटा में अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पीटी को क्रैक करेंगे, इस पीटी को सिक्योर करेंगे। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दें। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू डियर फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।